लीग लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जो कि PSL है उससे तो बैन किया है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को सऊदी अरब की जो T20 लीग है उसके लिए भी बैन कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। ECB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात लीग का भी नाम नहीं ले रहे, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत फिर जिस दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग जो रातों रात बदल देती है क्रिकेटर्स की तकदीर। एक सऊदी अरब दुनिया की सबसे महंगी लीग अपने देश में शुरू करना चाहता है। इस लीग को वो IPL से भी बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशिया, और इसके लिए IPL टीमों से भी उसके प्रतिनिधियों की बातचीत जारी। यही वजह है कि सऊदी अरब भी अपने देश में इस तरह की लीग को शुरू करना चाहता है। हम सऊदी अरब वाले चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी T20 की लीग लेके आ रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलेआम ये चैलेंज दिया BCCI को और जे शाह को भी ICC में लेटर भी भेज दिया है और चैलेंज भी कर दिया है कि हम आपके सामने टेबल पे इतने पैसे रख देंगे कि आप खुद ये बात करोगे कि अब IPL नहीं, अब सऊदी अरब की जो T20 रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीजों छुट रही है यहाँ से। मतलब जो क्रिकेट के करता धरते हैं, जो क्रिकेट में पैसा लाने वाले हैं, सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहा है। और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की, आप खुद बताइए कि कौन सा मुल्क रह गया जिसने यहाँ पर कराने के बारे में सोच रही है। भाई साहब उधर खबर गर्म। तो भाई सऊदी अरबिया ने एक नई ग्लोबल T20 लीग लॉन्च करने की तैयारी की थी। उम्मीद थी कि IPL और ECB उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो हुआ उसने पाकिस्तान मीडिया को रुला दिया। BCCI और ECB दोनों ने सीधा मना कर दिया और तनवीर अहमद बोले ये इंडिया का घमंड नहीं, मोनोपोली है। मतलब भाई IPL से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और ये बात तनवीर को हजम नहीं हो रही। वाओं की कुछ भी नहीं, उन्होंने क्लियर कट कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी सीरीज खेलना होता है, कोई वर्ल्ड कप स्पेशली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने खेलना होता है, वो हम गवर्नमेंट से इजाजत लेते हैं और गवर्नमेंट ने हमें एशिया कप और जो ICC इवेंट है वो खेलने की ऑलरेडी इजाजत दी हुई है। तो ये बात होगी। 7 जुलाई तक एशियन क्रिकेट काउंसिल शेड्यूलिंग जारी कर रहा है और खबर ये आ रही है कि या तो 10 सितंबर से ये खेला जाएगा या तो 12 सितंबर से, कोई दरमियान में ये खेला जा रहा है। 10 से 12 तारीख कोई इसकी डेट रखी जाएगी सितंबर की, और 28 सितंबर तक ये एशिया कप जारी रहेगा जिसमें 8 टीम शिरकत कर रही हैं। हमने आपको ऑलरेडी ग्रुप्स भी बताए थे कि जो हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं 4 टीम्स के, जिसमें ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, साथ जो है वो हांगकांग और UAE को रखा है। यूई में कब होना है शायद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए भी। और आज जो खबरें हैं उससे इशारा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग हुई है, जिसके से इब्तदाई खबरें आना शुरू हुई हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके ख्याल में एशिया कप भारत की जो कि उसमें मेज़बानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूँकि उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया। बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो, बट क्या आपको लगता है सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए बड़ी एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है, और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है कि आप पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तानी कप्तान को भी या पाकिस्तान के किसी एक मेन प्लेयर को, शाहीन शाह अफरीदी को या किसी को भी फॉर दैट मैटर दिखाना चाहिए था उस पोस्टर में। अगर आप सारे कप्तान दिखा रहे थे तो फिर सलमान आगा को दिखाना चाहिए था, इसलिए कि T20 के कप्तान वो हैं। लेकिन मेरी इतलात ये है कि UAE के 2 ग्राउंड्स को कह दिया गया है, इसलिए कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं ग्राउंड को रेडी करने के लिए। ऑफ सीजन भी है, कुछ है सऊदी क्रिकेट लीग कराने का। इसको अगर सऊदी गवर्नमेंट की बैकिंग मिल जाती है, मोहम्मद बिन सलमान की बैकिंग मिल जाती है, तो आई डोंट सी एनी वे दैट इट कैन बी स्टॉप्ड, क्योंकि सऊदीज के इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में और इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं अपने के मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो उनको रोकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाए। एक ऐसा मुल्क है जिसकी क्रिकेट टीम का नामो निशान नहीं है, मतलब क्रिकेट टीम अगर है तो पता नहीं कहां है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो यहाँ पर IPL को चैलेंज कर रहे हैं कि IPL में
क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, ठीक है, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका। सऊदी अरबिया का प्लान था एक बड़ी T20 लीग बनाना जहां दुनिया भर के प्लेयर्स खेले। सपना था IPL की तरह ब्रांड बनाना, लेकिन BCCI और ECB ने साफ मना कर दिया। हम अपनी लीग को बाहर कोई लीग नहीं परमानेंट प्रमोट नहीं करेंगे। IPL का रूल है कि किसी भी इंडियन प्लेयर को विदेशी लीग में नहीं खेलने दिया जाएगा, और ECB को अपने शेड्यूल के कारण पीछे हटना पड़ा। बहुत सारा जहर भी उगलते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन उनका बैन हमने कंटिन्यू रखा। यानी कि हमने ये डिसाइड किया था कि हर प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान का बॉयकॉट करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हर प्लेटफॉर्म पर, वरना आप सोचिए ना, हमने एक हमारी तरफ से एक कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, एयरबेसेस तबाह किए, आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल दागी, ड्रोन हमले किए, सब कुछ हमने किया। सोशल मीडिया पर भी हमने बैन लगाया। जो एनुअल मीटिंग है सिंगापुर में ICC की, वो भी जुलाई में शेड्यूल्ड है। तो अब या तो ये खबरें ये आ रही है कि उससे पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का शेड्यूल जारी कर रहा है। बहुत सारे भारतीय आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे थे, भारतीय मीडिया के BCCI बाइकआउट करने जा रहा है। लेकिन जब पूछा गया, हिंदुस्तान टाइम्स ने पूछा, जो देवाजीत साइका है उनसे पूछा BCCI के सेक्रेटरी से कि क्या एशिया कप का बाइकआउट कर रहा है भारत, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहां सिवाय रूमर्स अफवाहों के कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी सीरीज खेलना होता है, कोई वर्ल्ड कप स्पेशली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने खेलना होता है, वो हम गवर्नमेंट से इजाजत लेते हैं, और गवर्नमेंट ने हमें एशिया कप और जो ICC इवेंट है वो खेलने की ऑलरेडी इजाजत दी हुई है। तो ये बात होगी। 7 जुलाई तक एशियन क्रिकेट काउंसिल शेड्यूलिंग जारी कर रहा है, और खबर ये आ रही है कि या तो 10 सितंबर से ये खेला जाएगा या तो 12 सितंबर से, कोई दरमियान में ये खेला जा रहा है। 10 से 12 तारीख कोई इसकी डेट रखी जाएगी सितंबर की, और 28 सितंबर तक ये एशिया कप जारी रहेगा, जिसमें 8 टीम शिरकत कर रही हैं। हमने आपको ऑलरेडी ग्रुप्स भी बताए थे कि जो हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं 4-4 टीम्स के, जिसमें ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, साथ जो है वो हांगकांग और UAE को रखा है। UAE में कब होना है शायद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए भी। और आज जो खबरें हैं, जो सेटअप है वो हमेशा पाकिस्तान को धोखा देता रहा है, सही, और उसको एक लिम्बो में रखा हुआ है पाकिस्तान को। कभी कहते हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे, कभी कहते हैं दुबई में खेलेंगे, कभी कहते हैं श्रीलंका में खेलेंगे। जी जी, आई डाउट वेरी मच ठीक कि ये एशिया की कप जो है इसमें पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के खिलाफ इंडिया या पाकिस्तान या कहीं भी खेलेगा। ठीक, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और साथ के बाद भूल जाना तो बात का खास करेंगे नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप को लेकर। तो एशिया कप की जो टेंटिव डेट्स हैं, शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। एशिया कप के हवाले से 10 सितंबर से ये खेला जाना है, जो कि आपको पता ही है कि हम पहले भी आपको जो रिपोर्ट कर चुके हैं कि 28 सितंबर तक ये खेला जाएगा। लेकिन आज इसको जो है वो इंडियन मीडिया में भी इसकी काफी हाइप रही है। देखिए आज बड़ी खबर, और खबर आ रही है शेड्यूल की तारीख को लेकर, कब अनाउंस किया जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कि 7 जुलाई, यानी कि अब आज आपकी क्या तारीख होगी अली साहब? आज हो गई है 29 गुजर गई है आज। तो अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ता ही आप राउंड अबाउट कर लो, 10 दिन ले लो, चलो अगले 10 दिनों के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी करने जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सितंबर में अब हमें पाकिस्तान बनाम भारत 2 मैचेस देखने को मिलेंगे। यह बड़ी खबर है। साथ साथ जुलाई से ही, जुलाई के पहले हफ्ते से सोनी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो ट्रेलर्स है वो भी जारी करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया है। जुलाई में एक ICC की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर काफी मामलात को सुलझाने के लिए और शेड्यूलिंग और WTC जो नेक्स्ट 2 हैं और बहुत सारे मामलात हैं उनको हल करने के लिए और फ्यूचर FTP के हवाले से काफी सारे फैसले होने। उससे इशारा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग हुई है, जिसके से इब्तदाई खबरें आना शुरू हुई हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके ख्याल में एशिया कप भारत की जो कि उसमें मेज़बानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूंकि
उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया। बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो, बट क्या आपको लगता है सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बड़ी एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है, और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है कि आप पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तानी कप्तान को भी या पाकिस्तान के किसी एक मेन प्लेयर को, शाहीन शाह अफरीदी को या किसी को भी फॉर दैट मैटर दिखाना चाहिए था उस पोस्टर में। अगर आप सारे कप्तान दिखा रहे थे तो फिर सलमान आगा को दिखाना चाहिए था, इसलिए कि T20 के कप्तान वो हैं। लेकिन मेरी इतलात ये है कि UAE के 2 ग्राउंड्स को कह दिया गया है, इसलिए कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं ग्राउंड को रेडी करने के लिए। ऑफ सीजन भी है, कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट शारजा में होती है, दुबई में तो इतनी नहीं होती, तो उनको कह दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट एशिया कप UAE में ही होगा, दुबई और शारजा में। ठीक है शाहिद भाई, जो कंवर भाई ने रिजर्वेशन शो की वो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कामयाबी हासिल की कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आई तो हमने लिखवा लिया, और हमने देखा कि वुमेंस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, आइंदा T20 वर्ल्ड कप में भी शायद ऐसा ही होना है। तो आपको लगता है सर इन हालात में जो अभी जंगी तरह भारत का मार्केट, उसका ब्रॉडकास्टिंग पावर और व्यूअरशिप इतना बड़ा है ना कि कोई भी बोर्ड BCCI को नाराज नहीं कर सकता। IPL आज भले उसके सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स बिजनेस का सबसे बड़ा चेहरा है। सऊदी लीग से जुड़ना बराबर IPL से दूर होना, और कोई भी बोर्ड ये रिस्क नहीं ले सकता कि ECB ने सिर्फ साफ कहा कि हम IPL शेड्यूल से बाहर नहीं जा सकते। सऊदी अरबिया लीग अब भी शुरू हो सकती है, लेकिन IPL की बराबरी नामुमकिन है, ना होगी। अब आप बताओ, क्या कोई भी लीग IPL को हरा सकती है? और अगर आपको IPL का जलवा और पाकिस्तान मीडिया का जलन भर रिएक्शन वीडियोस देखना है, यहाँ से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।